बीच सबसे बड़ी खबर जो हम जिस तरीके से शुरुआत में मैंने आपको बताया था, एनटीए ने 47 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा को बर्खास्त कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर है। देश में लगातार जो युवाओं के मुद्दे उनकी बात हो रही है, सुधारों की बात हो रही है, एनटीए में बदलाव की बात हो रही है और इसी बीच शिक्षा मंत्रालय में परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में एनटीए ने बड़ा कदम उठाया है। एनटीए ने 47 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के युवाओं को यह भरोसा दिया गया और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। एनटीए की तरफ से 47 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा को बर्खास्त कर दिया गया है और इनमें से कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। एनटीए में आगे भी कई सुधारात्मक कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर के लगातार एनटीए विवादों में रहा है। एनटीए के व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एनटीए में केंद्र सरकार अब व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, उसी का एक हिस्सा इसे बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से। तो एनटीए में बड़ा एक्शन हुआ है। 47 अधिकारियों को कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश के करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनटीए की परीक्षाओं का हिस्सा बनते हैं, इसके अलावा देश के लोगों के हिसाब से भी इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है। एनटीए में अब सुधारों को लेकर के कार्रवाई शुरू हो गई है। इसकी पहली कड़ी में 47 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। एनटीए का पुनर्गठन करने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी, जहां देश भर से इसमें बदलाव को लेकर मांग हो रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता फोनलाइन पर हैं। अनूप, क्या जानकारी है? एनटीए में सुधारों को लेकर के सरकार ने लगातार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, सरकार बड़ी संजीदगी से इस मसले को सुलझा रही है, लगातार सॉल्व कर रही है और यही वजह है कि अभी जो है वो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि एनटीए के 47 ऑफिसर्स, इसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, उन पर गाज गिरी है, उनको हटा दिया गया है और उन पर जो कहा जा रहा है कि उन पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि घर की सफाई भी, अगर कोई परीक्षा लीक के मसले पर कोई जिम्मेवार है, भले ही वो अधिकारी हो, कर्मचारी हैं, जिम्मेवार है, तो उस पर भी कार्रवाई सरकार करेगी। देखिए, पहले ही जब ये लीक का मसला सामने आया था तो जो एक पूरा जो नेटवर्क चल रहा था, पेपर लीक माफिया जो काम कर रहा था, तो उस पर कार्रवाई, धरपकड़ किया गया था, जेल में डाला गया था। लेकिन सरकार अब दोनों फ्रंट पे काम कर रही है कि किस तरह से कौन जिम्मेवार है, आखिर इस तरह से लीकेज कैसे हुए, इसके लिए कौन अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। तो ये सारी बातों को लेकर एनटीए में एक बड़ा कार्रवाई की गई है। और आपको बता दूं कि ये शुरुआत, ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है। आगे एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। एक महीने, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 1 महीने अंदर अंदर एनटीए में बड़े सुधार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। और जिस तरह से यूपीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी के पर एनटीए को बनाया जाएगा, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो, किसी भी तरीके से परीक्षा लीक ना हो, उसको और पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिए जाए। ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अनूप, क्या मान करके चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक आश्वासन वीडियो बना करके, वीडियो के माध्यम से दिया था, उसकी कड़ी में ये बड़े बदलाव अब लगातार होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि मंगलवार के दिन जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था
कि लगातार सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है और आगे भी जो भी उस घटना के लिए जिम्मेवार है, पेपर लीक के लिए जिम्मेवार है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी पहल कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से लिया गया कि अगर कोई जिम्मेवार है तो ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेवार हैं, कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएं और आप पर सुनवाई हो, लंबे वक्त तक सुनवाई चले और फिर बाद में आप छूट जाएं। तो उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, यानी कि तत्काल प्रभाव से उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद 3 महीने के अंदर अंदर सजा सुनाई जाएगी। यानी कि सरकार ने बड़े कदम उठाए। बिल्कुल अनूप, आप नजर बनाए रखिए।